नमस्कार साथियों। सुप्रीम कोर्ट की ओर से काफी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और ये ऐतिहासिक निर्णय से लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को काफी बड़ा झटका लगने वाली है। दरअसल आप लोग की शुरू से ही मांग रही है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उसी कर्मचारी की तरह ही हम लोग को भी दर्जा मिले। उन सब कर्मचारी को जो भी लाभ होते हैं वही लाभ मिलना चाहिए, उन सब लाभों से वंचित नहीं किया जाए। शुरू से ही आप लोग की मांगे रही है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से इस फैसले को एक तरह से बदल दी है। आगे देखिए, इस चीज़ को आर्टिकल के माध्यम से पढ़िए और समझिए। जो अभी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी की तरह जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी दावा नहीं कर सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी को लाभ मिल रहे हैं वही लाभ मिलना चाहिए। देखिए, अचानक से जो ये फैसले को अलग ही मोड़ दे दिया है सुप्रीम कोर्ट, और बिहार सहित जितने भी स्टेट है सब ही स्टेट में लागू हो जाएँगे। ये काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है। और ख़ास तौर पे जो हम बात करेंगे आगे, जो यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो कुछ दिन पहले ही विधानसभा में इस क्लिप को आप लोग सुने होंगे कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है एजेंसी से बहाल है और जितने भी घुसपैठियों के माध्यम से बहाल हुए, मतलब एक तरह से पेमेंट दे करके बहाल हुए, तो सभी का जो है सेवा समाप्त होंगे। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। बाकी देखिए, बिहार सहित अन्य जितने भी स्टेट होंगे, अगर कहीं पर आउटसोर्सिंग पे आप काम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए। आगे से ये तमाम तरह की मांग जो है आप सरकार से नहीं रख सकते हैं। देखिए, जानकारी दी गई है, अनुबंध कर्मी जो है समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है और सरकारी नियमित नौकरी को सार्वजनिक संपत्ति बताया है। कहने का मतलब, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं कि हम लोग की सेवा समाप्त हो जाती है, 2 साल 3 साल काम करवाती है कोई विभाग, सेवा समाप्त कर देती है और साथ ही साथ अन्य काफ़ी सारी माँगें रहती है। इसके लेकर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे और ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि अनुबंध कर्मी जितने भी हैं समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एजेंसी के जरिए अनुबंध पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पाने वाले कर्मचारी सरकारी महकमों निकायों के नियमित कर्मचारी के बराबर समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने सरकारी महकमों निकायों को नियमित नौकरी को सार्वजनिक संपत्ति बताया है। इसने जानकारी दी गई है जो सरकारी कर्मचारी है वो नौकरी के सार्वजनिक संपत्ति है। और जस्टिस असानुद्दीन अलामुद्दीन और विपुल एस पंचोली की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि नियमित नियुक्तियां पारदर्शी प्रक्रिया से होती है जिससे सभी योग्य उम्मीदवारों को बराबर मौका मिलता है। पीठ ने कहा है कि किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए नौकरी देना उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, जिसे कानून में दोनों श्रेणी पूरी तरह से अलग हो जाती है। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 2018 में पारित फैसले को भी रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने किसी तीसरे पक्ष ठेकेदार द्वारा नगर निगम के लिए 1994 में अनुबंध पर रखे गए कर्मियों को नियमित कर्मचारी के समान वेतन एवं भत्ता से संबंधित लाभ देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नियमित और अनुबंध कर्मचारी के बीच फर्क नहीं होंगे, तो अलग अलग नियुक्ति तरीके से अस्थायी और अनुबंध तथा पूर्व के मूलभूत आधार अपनी पात्रता खो देंगे। इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया है कि बिहार सहित कहीं पर आउटसोर्सिंग पे जो यानी अनुबंध पे बहाली होती है एजेंसी के माध्यम से, वो मांग जो है सरकार से ये नहीं रख सकते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी के समान जो है सभी लाभ दिए जाए, ये मांग नहीं रख सकते हैं। कारण ये है कि जो अभी सरकारी नौकरी होती है वो पारदर्शिता के साथ होती है और उसमें सब कैंडिडेट भाग लेते हैं, एग्जाम देते हैं और मेरिट होती है तैयार, रोस्टर के अनुसार जो है उन सब पे ज्वाइनिंग होती है। तो वो पारदर्शिता के साथ होती है और सार्वजनिक होती है। और जो ठेके यानी एजेंसी पे बहाल होती है अनुबंध पे, तो इसमें कोई रोस्टर पालन नहीं होता है, डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। 2 लाख 2.5 लाख दीजिए और ज्वाइनिंग हो जाती है। ये सब मामला आप लोग भी देखे होंगे। बिहार सहित अन्य काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जो लगातार आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है और कोई भी एग्जाम नहीं होती है, कोई भी रोस्टर पालन नहीं होती है और डायरेक्ट 1.5 लाख 2 लाख दीजिए और किसी विभाग में ज्वाइन हो जाइए। तो कुछ इस प्रकार से जो है अनुबंध पे बहाली होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि जो आउटसोर्सिंग पे बहाली होती है इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं होती है, कोई भी पारदर्शिता नहीं होती है और इसका जो भी ब्यौरा है सरकार के पास भी नहीं रहती है। तो ये सब कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी से तुलना नहीं कर सकते। भले ही आप सरकारी कर्मचारी की तरह ही काम कर रहे हैं या सरकारी कार्यालय में, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी की तरह मांग नहीं रख सकते हैं।
क्योंकि आपका जो बहाली है वो अनुबंध पे है और कोई सार्वजनिक नहीं है, कोई भी रोस्टर पालन नहीं है। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऐलान कर दिया है। बाकी और डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार से जो एजेंसी पे बहाल हुई है यूपी में, तो कुछ दिन पहले आप लोग विधानसभा का वीडियो देखे होंगे, उसमें साफ ये जानकारी देते हैं उप मुख्यमंत्री कि जितने भी एजेंसी के माध्यम से बहाल हुई है पैसा दे करके, तो सभी के जांच करेंगे और जो भी अनियमितता के साथ बहाली होती है तो सभी का सेवा समाप्त होगी। सो फाइनली देखेंगे, वो जो यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी की भर्ती है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, उसका ये फैसला लिया है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है सभी का जो है जांच कराई जाएगी। जिसमें से डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क सहित अन्य काफी सारे पद है और 400 टोटल 60 कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया जांच कराने का फैसला किया गया है। ऐसे ही नहीं, और कल्याण विभाग साथ ही साथ काफी सारे अन्य विभाग है जिसकी धीरे धीरे जो है जांच कराई जाएगी। और ये यूपी सरकार की काफी महत्वपूर्ण फैसला है। जो भी आउटसोर्सिंग पे बहाली होती है पैसा दे करके, तो ये सभी का जो है पर्दाफाश करेंगे। अगर किन्हीं तरह का कोई त्रुटिपूर्ण रहती है तो इन सभी का जो है सेवा जो है समाप्त होने वाली है। कुछ इस प्रकार से यूपी की सरकार जो है भर्ती प्रक्रिया पे उठाए हैं सवाल। जांच में ये भी देखा गया है कि जिन पदों के लिए भर्ती की गई है उनके लिए तय की गई चयन प्रक्रिया का सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं। यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी या गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी जिम्मेवारी होगी। कहने का मतलब उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे बिहार में उर्मिला इंफोटेक है, उर्मिला इंटरनेशनल, तो ये वैकेंसी निकालती है, उसमें लाखों की लाखों संख्या में स्टूडेंट सब एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं सब कैंडिडेट का होता है जिनका सेटलमेंट होती है। और जो सेटलमेंट होने के बाद जो रोस्टर क्लियर होती है, जो भी मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं होता है कि कितना स्टूडेंट टाइपिंग किया है, कितना स्कोर आया है, डायरेक्ट जो है नाम आ जाती है मेरिट लिस्ट में। कोई भी रोस्टर मतलब सही से पालन नहीं होती है। तो एक तरह से अनियमितता होती है पारदर्शिता में। तो इसी को लेकर जो है यूपी के जो सरकार है, ये जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आउटसोर्सिंग पे बहाल है, तो इन सब का जांच करेंगे कि आखिर सही तरीके से ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया हुआ है या नहीं, रोस्टर जो है सही से हुआ या नहीं। अन्य काफ़ी सारी समस्या देखने को मिलती है आउटसोर्सिंग पे जो बहाली होती है। तो ये यूपी सहित अन्य जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट के सरकार को ये अनियमितता की जांच करना चाहिए कि आखिर सही में जो भी आउटसोर्सिंग पे बहाली होती है, तो रोस्टर क्लियर के साथ जो है बहाली होती है या डायरेक्ट ऐसे 1.5 लाख 2 लाख। इसमें कहने की बात नहीं है, कोई छुपी बात नहीं है। बिहार में खुलेआम जो है 1.5-2 लाख दीजिए और बहाली लीजिए। आए दिन कुछ दिन पहले ही आप लोग देखे होंगे, जो मधेपुरा में खुलासा हुई शिक्षा परियोजना परिषद के तहत जो बहाली हो रही थी। अन्य काफ़ी सारे ऐसे मामला है जो छुपी नहीं है और भली-भाँति सब जानते हैं किस प्रकार से आउटसोर्सिंग पे बहाली होती है। तो इस प्रकार से जो है जाँच होनी चाहिए। पदों की संख्या मानदेय सभी का यहाँ पे दी गई है और इन सब की जो है जाँच अब होने वाली है।